बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अज़ान, रोज़े के मसाइल के हवाले से हम आपके साथ बात कर रहे थे और आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि रोज़े की नीयत का वक्त। आखिरी दर्स में हमने रोज़े की नीयत क्यों पर बात की थी, रोज़ा क्यों पर बात की थी, रोज़े की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया था, तो अब उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। कुल्ली तौर पर ये बात जहन में रखें कि कोई भी इबादत बग़ैर नीयत के इबादत नहीं बन सकती है। यानी जब भी आप किसी इबादत को अंजाम देना चाहेंगे तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी नीयत करें, यानी आप उसका इरादा हो कि आपको ये वाली इबादत अंजाम देनी है। लिहाजा मैं मिसाल के लिए एक बिल्कुल अलग से मिसाल दे दूं कि फ़र्ज़ कर लें आप मसलन जुमे का दिन था और आप स्विमिंग करने के लिए चले गए और स्विमिंग पूल में आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा गुजारा और आने के बाद आपको ख्याल है कि यार काश नियत कर ली होती, गुस्ल जुमा भी हो जाता इर्तिमासी। तो 2 घंटे गुजार कर भी आपका गुस्ल जुमा नहीं हुआ पानी में। लेकिन अगर आप नीयत के साथ एक लम्हा गुजारते, एक डुबकी लगाते पानी के अंदर, आपका गुस्ल हो जाता। तो अमल पर डिपेंड नहीं करता कि अमल आपका वो वाला है कि नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी नीयत और आपका इरादा था कि नहीं। इसी तरह अगर बिलावजह पूरे दिन भूखे रह लिए तो आपकी नीयत नहीं है। लेकिन बहरहाल नीयत जो है वो ज़बान से अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है, नीयत आपके दिल के इरादे का नाम है। लिहाजा का सिस्तानी ने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा है अपनी तौज़ीह में, मैं आपको सुना भी दूँ वो जुमला। आगा फरमाते हैं कि रमज़ान में रोज़े की नीयत का आखिरी वक्त एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी तवज्जो हो अज़ान सुबह से पहले है। यानी एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि अज़ान सुबह के वक्त जब वो परहेज़ शुरू करे तो इरादे के साथ हो, चाहे वो इरादा नाखुदागाह तौर पर उसके दिल में कहीं मौजूद हो। अच्छा, वो जो कि एहतियात वाजिब दरमियान में आई उससे आप डिस्टर्ब मत होइएगा। बाकी तमाम उलमा फरमाते हैं कि रोज़े की नीयत का वक्त फजर के अज़ान के वक्त तक ही है। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर तवज्जो नहीं थी तो फिर ज़ोहर की अज़ान के वक्त तक है। तो उस वजह से एहतियात वाजिब है कि अगर तवज्जो थी तो फिर एहतियात वाजिब की बिना पर फजर की अज़ान से पहले तक है। खैर, फिर ये वजाहत जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब फजर की अज़ान का वक्त आए और इसकी भूख का आगाज़ हो तो चाहे नाखुदागाह तौर पर ही कहीं ना कहीं इसके दिल में मौजूद हो कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ। जो मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग जो है सहरी करते हैं, फिर नियत करना कहते हैं हम भूल गए, तो वो स्टूडेंट भूले नहीं होते। उनसे पूछा जाए तुमने नियत क्यों, सहरी क्यों खाई थी, तो वो कहेंगे कि हमने रोज़ा रखना था इसलिए सहरी खाई थी, तो ये उनकी नीयत है। खैर, ये सारी बात मुकम्मल होने के बाद अब आ जाते हैं 1 बाय 1 नीयतों का वक्त। देखिए, पहले तो आप समझें कि रोज़े की अक़साम कितनी है। सबसे सुपरलेटिव क्लास का जो रोज़ा है वो रमज़ान का वाजिब रोज़ा, ठीक है, यानी मसाइल नीयत के अतबार से। सबसे आसान रोज़ा नीयत के मसाइल के अतबार से मुस्तहब रोज़ा, यानी आप पर किसी किस्म का कोई रोज़ा नहीं है और आप जनाब अली एक मुस्तहब रोज़ा रख रहे हैं। कुछ रोज़े हैं दरमियान में, जो दरमियान में रोज़े हैं वो एक तरह से 2 अलग अलग तरह के रोज़े हैं। इतना तो तय है कि मुस्तहब नहीं रोज़ा, दरमियान वाला वाजिब है, क्योंकि मुस्तहब रोज़े की कैटेगरी में बिल्कुल अलग बना दी। तो एक वाजिब रमज़ान का रोज़ा, एक जनाब वाली मुस्तहब। अब दरमियान में सारे वाजिब हैं। कौन कौन से वाजिब हैं? रमज़ान की कज़ा वाजिब है। आपने मन्नत मानी थी कि मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं मसलन एक रोज़ा रखूँगा, ये नज़र का रोज़ा कहते हैं इसे, या मन्नत का रोज़ा, ये भी वाजिब है। लेकिन इसी के अंदर एक रोज़ा और हो सकता है कि आपने कहा साहब मैं मन्नत मान रहा हूँ कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं 15 शाबान को रोज़ा रखूँगा। जो पहली मन्नत की हमने एग्जाम्पल दी उसमें आपने डेट फिक्स नहीं की थी। आपने कहा था मेरा काम हो गया मैं 2 रोज़ा रखूँगा, 1 रोज़ा रखूँगा। कब रखूँगा? रजब में, शाबान में, शव्वाल में, ज़िलक़ाद में, ज़िलहज में, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने भी मन्नत में डाल दिया कि मैं 15 शाबान को ही रखूँगा। तो रमज़ान की क़ज़ा वाजिब है, मुअय्यन नहीं है।
मन्नत का रोज़ा वाजिब है, मुअय्यन नहीं है। और एक होता है वाजिब मुअय्यन रोज़ा, कि वाजिब भी है और तय है कि किस दिन रखा जाना है। यानी वो रोज़ा अगर आप 14 शाबान को रख लेंगे तो काम का नहीं है आपके, 16 शाबान को रख लेंगे तो काम का नहीं है, वो 15 को ही रखना है आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब रोज़ों की अलग अलग नियत का वक्त। सबसे पहले मुस्तहब रोज़े का सुन लें, इसलिए कि सबसे आसान है। जिस शख्स के ज़िम्मे कोई वाजिब रोज़ा नहीं है और उसको मुस्तहब रोज़ा रखना है, उसके लिए रोज़े की नियत का वक्त, वो चाहे फजर की अज़ान से पहले रख ले, वक्त है। चाहे वो ज़ोहर की अज़ान का वक्त आने से पहले पहले नियत कर ले, वक्त है। चाहे वो मगरिब की अज़ान का वक्त आने से पहले नियत कर ले, तब भी वक्त है। यानी मसलन मगरिब की अज़ान होने वाली है 7 बजे, 7 में 10 कम पे उसको ख्याल आया कि आज रोज़े की नियत कर लेते हैं, कर ले। 10 मिनट वो रोज़ा की नियत से गुजारेगा और उसको पूरा दिन रोज़ा रखने का सवाब मिल जाएगा। हाँ, शर्त है यहाँ पर, वो शर्त यह है कि पूरे दिन में कोई ऐसा काम न किया हो जिससे रोज़ा बातिल होता है। यानी ये नहीं चलेगा कि इंसान सुबह से शाम तक खाता पीता रहे और कि चलो मौलवी साहब ने बोल दिया था मुस्तहब रोज़े तो सारा साल रोज़े से गुजारेंगे। ऐसा तो कि सुबह नाश्ता भी करेंगे, दोपहर को खाना भी खाएंगे और रोज़ाना मगरिब की अज़ान से 10 मिनट पहले नियत कर लिया करेंगे, अलार्म लगा दो, तो ये नहीं चलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपने पूरा दिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रोज़ा बातिल होता है। यानी गोया आपने अमली तौर पर पूरा दिन रोज़े से गुजारा, कुछ खाया पिया नहीं वगैरह वगैरह। ख्याल आया कि यार रोज़ा रख लिया होता, खुदा कहता रख लो, अभी कर लो। पालने वाले पूरा दिन तो नियत की नहीं थी, कोई बात नहीं, तो नियत कर ले, मैं तुझे पूरे दिन के रोज़े का सवाब दूंगा। लेकिन ये खुसूसियत किसके लिए? जिसका उधार बाकी नहीं है। जिसका उधार बाकी है, खुदा के कहने तू नहीं रख सकता। पालने वाले वाजिब रोज़े की नियत का वक्त इजाज़त देते हैं? नहीं, वाजिब रोज़े की नियत का वक्त मैक्सिमम अगर है तो दोपहर की अज़ान तक है, ठीक है। तो चाहे वाजिब मुअय्यन रोज़ा हो, चाहे रमज़ान का रोज़ा हो, उसका वक्त तो अगर तवज्जो है कि भाई मेरा वाजिब रोज़ा है, मसलन 15 शाबान है मुझे रोज़ा रखना है, रमज़ान का महीना है मुझे रोज़ा रखना है, 15 शाबान मन्नत वाला एग्जाम्पल, तो एहतियात वाजिब की बिना पर फजर की अज़ान तक ही वक्त है, लेट करेंगे रोज़ा गया। लेकिन इसके अलावा जो वाजिब गैर मुअय्यन रोज़े, उसकी नियतों का वक्त, या रमज़ान की और वाजिब मुअय्यन रोज़े की नियतों का वक्त अगर तवज्जो नहीं दी, किसी वजह से ख्याल नहीं आया, एकदम से ख्याल है कि यार आज तो रमज़ान शुरू हो गया, या मिसाल के तौर पर आज तो 15 शाबान है, रोज़ा रखना वाजिब था मुझ पर, सुबह 10 बजे आँख खुली, कोई मसला नहीं। अगर आपने अब तक खाया पिया नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रोज़ा बातिल होता है, आप अभी भी नियत कर लें, आपका रोज़ा सही मान लिया जाएगा। और फिर आका सिस्तानी ने कहा है कि अगर दोपहर की अज़ान के बाद ख्याल आया तो एहतियात वाजिब ये है कि नियत करे, रोज़ा रखे भी और उस रोज़े की क़ज़ा भी बजा लाए। तो ये सारे के सारे मसाइल हो गए रमज़ान के वाजिब रोज़े के वक्त, मुअय्यन और गैर मुअय्यन रोज़ों का वक्त, और मुस्तहब रोज़ों का वक्त। अब इसके बाद एक मसला और जो बड़ा अहम है, और वो ये कि नीयत की तफसीलात। देखिए, नीयत की तफसीलात में रमज़ान के अंदर रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा नहीं हो सकता। यानी रमज़ान के महीने में ओनली ऑप्शन है कि आप रमज़ान का रोज़ा रखें। लिहाजा अगर आपका ध्यान नहीं था, आपने गलती से मसलन मन्नत के रोज़े की नियत कर ली। अब एक ज़माना था कैलेंडर्स वगैरह नहीं होते थे, फ़र्ज़ करें कुछ सफ़र में था, याद नहीं रहा, उसने सोचा मैं शुक्राने का रोज़ा रख लेता हूँ, मन्नत का रोज़ा रख लेता हूँ। बाद में ख्याल आया तो रमज़ान चल रहा है, दिनों का हिसाब किताब नहीं रहा मसलन मिसाल के तौर पर, तो वो खुद ब खुद रमज़ान का काउंट हो जाएगा। अगर कोई शख्स जानबूझकर कि रमज़ान है, खुदा से ज़िद, ऐसा मेरा ख्याल है कि जिसको रोज़ा रखना है वो 100% को साथ भी नहीं मिलेगा। अब ये फ़र्ज़ है, सिर्फ एक फ़र्ज़ी बात हो रही कि कोई शख्स जानबूझकर रमज़ान के महीने में ज़िद करे, खुदा रमज़ान का रोज़ा है लेकिन मुझे नहीं रखना रमज़ान का, मैं शुक्राने का ही रखूँगा, ना वो शुक्राने का काउंट होगा ना वो रमज़ान के महीने का रोज़ा काउंट होगा। ये एक बात। दूसरी बात, रमज़ान के रोज़े में दिन को मुअय्यन करना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नीयत। यानी आप सिर्फ ये नियत कर लें मैं रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ, काफ़ी है। बल्कि अगर आप नियत करें कि मैं मिसाल के तौर पर रमज़ान का 10वां रोज़ा रख रहा हूँ,
पता चला कि 12वां रोज़ा था, 11वां रोज़ा था, 9वां रोज़ा था, कोई बात नहीं, आपका रोज़ा खुद ब खुद सही माना जाएगा, इसलिए कि आपने नीयत रमज़ान के रोज़े की है, तो वो रमज़ान का रोज़ा ही माना जाएगा, रमज़ान के अलावा कोई और रोज़ा नहीं माना जाएगा। यहाँ तक आने के बाद एक इंतहाई अहम गलत फहमी है, जिसकी वजाहत शायद कल भी आई थी, मैं फिर एक मरतबा वजाहत कर दूँ कि नीयत जब आप करते हैं तो नीयत आप यही करते हैं कि मैं फ़जर की अज़ान से नहीं खाऊंगा, लिहाजा नीयत का वक्त फ़जर की अज़ान से 1 मिनट पहले तक तो है, फ़जर की अज़ान से 1 मिनट पहले नहीं है। आप नीयत चाहे रात को 12 बजे कर लें, नीयत चाहे आप रात को 10 बजे कर लें, भाई आज का आप अभी दर्स सुन रहे हैं 11 बजे, आप अभी नीयत कर लें कल का रोज़ा रखना, बिल्कुल सही है। लेकिन कल का रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि जब से मैंने नीयत की तब से खाना पीना बंद। नीयत यही है कि जब फजर की अज़ान का वक्त आएगा तो उसके बाद से मैं खाना पीना नहीं करूँगा। तो चाहे आप रात को 11 बजे नीयत कर रहे हैं, चाहे रात को 12 बजे नीयत कर रहे हैं, आप नीयत ये कर ही नहीं रहे हैं कि अभी से मेरा खाना पीना बंद हो रहा है। ये मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अच्छा, इसके बाद दो मसले और वो दो मसले यौम शक, यानी फ़र्स्ट रमज़ान और फ़र्स्ट शव्वाल। अलबत्ता ये मसाइल ईद के मसाइल में भी आ सकते हैं, चाँद के मसाइल में भी आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप सुना रहा हूँ मैं। और वो ये कि अगर मिसाल के तौर पर 29वीं शाबान मुकम्मल हुई, चाँद देखने के लिए गए, नज़र नहीं आया, और आप डाउटफुल हो रहे हैं कि आया मैं कल का रोज़ा रखूं कि ना रखूं, यानी कल जो है वो फ़र्स्ट रमज़ान हो गई कि नहीं हो गई, नहीं समझ में आ रहा, दैट्स कॉल्ड यौम शक। और इसी तरह फ़र्स्ट शव्वाल, रमज़ान ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, यौम शक के अंदर अगर रमज़ान की स्टार्ट हो रही है, यानी शाबान के एंड में बात हो रही है, तो एक कानून है, उसको आप जहन में रखें, जो कम अज़ कम यहाँ तो अप्लाई होता है कि जब तक रमज़ान आने का यकीन ना हो जाए रोज़े वाजिब नहीं होंगे। लिहाजा 29 शाबान मुकम्मल हो गई, अब आपको शक हो रहा है रमज़ान आया कि नहीं आया। अगर आपको यकीन है कि आ गया, रोज़े वाजिब हो चुके। यकीन आ गया कि चांद नहीं हुआ, रोज़े वाजिब नहीं है। शक हो रहा है रमज़ान आया कि नहीं आया, तब भी रोज़ा वाजिब नहीं है। आप रोज़ा ना रखें, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर बाद में पता भी चला कि चांद हो गया था, सिर्फ एक क़ज़ा करनी है, कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है आपकी। हाँ, आप रोज़ा रख लें, अच्छी बात है, लेकिन हमारे अक्सर उलमा ने कहा है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो चूँकि रमज़ान साबित नहीं है, आप रमज़ान की नीयत से रोज़ा नहीं रखेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर कोई क़ज़ा रोज़ा बाकी है, कफ़ारे का रोज़ा बाकी है, मन्नत का रोज़ा बाकी है, अब वो नीयत कर लें। नहीं बाकी है, मुस्तहब रोज़े की नीयत कर लें, ठीक है। अगर बाद में पता चला कि रमज़ान नहीं हुआ था तो आपका जो रोज़ा था वो पूरा हो गया। अगर बाद में पता चला रमज़ान था तो वो खुद ब खुद रोज़ा वाइड हो जाएगा और आपका वो रमज़ान का रोज़ा काउंट हो जाएगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर 3 क़ज़ा रोज़े बाकी थे और आपने एक रखा, बाद में पता चला रमज़ान नहीं हुआ था तो ठीक है, आपके 2 बाकी रहे, अब एक रोज़ा आपका हो गया। लेकिन अगर बाद में पता चला कि रमज़ान हो गया था तो फिर जनाब अली आपका रमज़ान का रोज़ा काउंट हो गया, वो 3 क़ज़ा एज इट इज़ बाकी रहे। क्लियर है बात। आगा सिस्तानी ने बतौर ख़ास परमिशन दी। अब मुझे पता है कि जो लोग सुन भी रहे हैं उनको काम आएगा भी, तो अगले साल काम आएगा। आगा सिस्तानी वाहिद मर्जे अब तक मेरी निगाहों में जिन्होंने डबल नीयत की परमिशन दी है कि भाई आप रोज़ा रख लें, रमज़ान का वो तो रमज़ान का, वरना क़ज़ा का। लेकिन आगा सिस्तानी भी फरमाते हैं कि बेहतर है कि ऐसी नीयत न करे। परमिशन दी है, रोज़ा सही मान रहे हैं, लेकिन कहा है कि बेहतर है कि ऐसी नीयत न करे। बेहतर यह है कि क़ज़ा या मुस्तहब की नीयत करे, ये समझ कर के रमज़ान नहीं हुआ। ये तो एक साइड। दूसरी साइड, रमज़ान के एंड पर अगेन कानून वही है, जब तक यकीन ना हो ज़िम्मेदारी चेंज नहीं होगी। तो पहले रमज़ान के ना आने का, यानी रमज़ान के आने के बारे में शक था कि रमज़ान आया कि नहीं आया।
अब रमज़ान के जाने का शक हो रहा है, गया कि नहीं गया, यानी शव्वाल आया कि नहीं आया, तो यही माना जाएगा कि रमज़ान नहीं गया, शव्वाल नहीं आया। तो अगर 29 रमज़ान को आपको चांद साबित नहीं हो सका, आप यही नियत करें कल रोज़ा रखना है मुझे, और आपका रोज़ा है, यकीन हो जाए कि चांद हो गया है, इफ्तार, यानी इफ्तार से मुराद ईद। यकीन हो जाए कि चांद नहीं हुआ, रोज़ा रखना ही रखना है। शक हुआ है ईद का चांद हुआ कि नहीं हुआ, आपको यही मानना है कि रमज़ान बाकी, अब रोज़ा रखें। फिर जब भी पता चल जाए कि ईद हो गई है, या तो पता ना चला ईद हुई है तो रोज़ा आपका हो जाएगा। जब भी पता चल जाए कि ईद हो गई, चांद हो गया है, आपको रोज़ा तोड़ देना है। तोड़ देना समझ आप खाएं ना खाएं, कम से कम नीयत ख़त्म कर देनी। अब वो जब भी पता चला, कब पता चला, सुबह 10 बजे पता चल गया, यकीन हो गया कि हाँ चांद हो गया, ठीक है, रोज़ा गया आपका, यानी अब आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, टूट गया रोज़ा खुद ब खुद। अब आप ज़िद करेंगे 1 मिनट के लिए भी तो हराम हो जाएगा, इसलिए कि ईद का रोज़ा रखना हराम है। 12 बजे पता चला, रोज़ा खुल गया आपका खुद ब खुद, ज़िद नहीं करें, मज़ीद ख़त्म। शाम को 4 बजे पता चला, अरे इफ्तार करने बैठे थे टेबल पर, 5 मिनट बाकी थे इफ्तार करने, पता चला कि इफ्तार कौन सा भाई है, तो रोज़ा आज तो ईद है। अच्छा, यकीन हो गया, यकीन नहीं वो और बात, यकीन हो गया तो वो रोज़ा भी गया। ज़िद नहीं करें कि अब तो पूरा रख लिया, पाल डाले, 5 मिनट के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। ये वही वाली बात है कि आपने जो है वो कोक समझ के पूरा ग्लास पी लिया, जायज़ था, आखिर में 1 घूंट रह गया था, किसी ने बता दिया शराब है, वो पूरा ग्लास हलाल है लेकिन वो आखिरी 1 कतरा भी हराम है, अब नहीं पी सकते कि अब पूरा ग्लास पी लिया तो कोई मसला नहीं है, तो अब 1 कतरे से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मगरिब से 1 मिनट पहले ही पता चला कि इफ्तार हो चुका है, रोज़ा ख़त्म हो चुका है, ईद हो चुकी है, यकीन हो गया, यकीन, ये बात याद रखिएगा, तो फिर वो रोज़ा खुद ब खुद वाइड मान लिया जाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।